नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष में सियासी घमासान मचा हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। निकाय चुनाव जल्द होंगे या फिर 6 महीने बाद, इसका फैसला कोर्ट को करना है। लेकिन बीजेपी ने निकाय के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बताया यह जा रहा है कि बीजेपी निकाय चुनावों में भी विपक्ष को मात देने के लिए बड़ा दांव चलने जा रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने पर विचार कर रही है। दरअसल ऐसा कर बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधना चाहती है। एक तो मुस्लिम समाज के बीच बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश में है। दूसरा, विपक्ष की तुष्टीकरण वाली राजनीति को खत्म करना चाहती है। तो खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही कुछ ग्राफिक्स भी आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस कदम के बाद बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है या फिर क्या फायदा हो सकता है, ये बताने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा दांव चल रही है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीजेपी का मिशन भाईजान कितना कारगर आने वाले वक्त में साबित होगा, इसका क्या फायदा हो सकता है, ये ग्राफिक्स इस वक्त आप देख रहे हैं। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है बीजेपी। इसी नारे को बढ़ावा देने की कोशिश कहीं ना कहीं इसके बाद होने वाली है। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हरीश चंद्र श्रीवास्तव है, प्रवक्ता है बीजेपी से। आप बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। आपका भी बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, आपका भी सर बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे सहयोगी मयूर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मयूर का रुख करते हैं और उसके बाद जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका एक एक करके रुख करेंगे। मयूर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दांव बीजेपी चल रही है, ये जो मुस्लिम है उनको टिकट देने की जो बात कही जा रही है, एक बड़ा फैक्टर यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 पर भी नजर है। और इसीलिए ये एक बड़ी तैयारी के साथ मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए एक खास प्लान बीजेपी बना रही है। मयूर। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए 2022 विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए, जिसके बाद सर्वे की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि इस बार मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम किया है। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी इस बात को गंभीरता से ले रही है और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कही जाती है उसके जो है उसके लिए एक कदम आगे और बढ़ाया जा रहा है। 1200 बूथों को लगभग चिन्हित किया गया है जहां पर पसमानदा जो मुस्लिम्स हैं वो बहुसंख्यक हैं। तो ऐसे में सम्मेलन भी पसमानदा मुस्लिम का इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने कराया। तो विजन अगर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है, देश में राज कर रहे हैं और आगे लंबे समय तक करना है, तो सबको साथ लेकर चलना ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि मुस्लिमों को टिकट कभी नहीं देते हैं, 80%, 20% की बात करते हैं। तो ऐसे में वो जो छवि एक धूमिल हो रही थी उसको भी ठीक करने का काम किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव में अगर मुस्लिमों को ये टिकट देते हैं, मुस्लिम समाज के लोग जीत कर आते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट 20% की जो जनसंख्या है देश भर में उसके ऊपर जरूर पड़ेगी। और इसका फायदा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका फायदा 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी देखने को मिलेगा। तो एक जो पूरा सर्वे कराया गया है उसमें एक बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। तो उनका पूरा वोट कैप्चर करना है और उन्हीं के सहारे और भी जो समाज के लोग हैं उनमें एक पॉजिटिव छवि लेकर जानी है। क्योंकि विपक्ष की अगर बात करें तो वो हमेशा इस बात का आरोप लगाता है कि अनदेखी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की करती रही है, उनके दुश्मन है। तो ये जो छवि है इसको सही करना, क्योंकि जो सरकारी योजनाएं है उसका लाभ भी मुस्लिम समाज के लोग उठाते हैं। और वो सपोर्ट भी धीरे-धीरे करना। मैं वापस अभी आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक एक करके रुख करते हैं। और सबसे पहले हरीश चंद्र जी, आप भी का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप पर आरोप लगते रहे कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात तो करते हैं लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं देते। क्या ये जो रणनीति इस बार बदली है आपकी, ये इसी के मद्देनजर बदली है? जो विपक्ष आप पर आरोप लगाता है, क्या उसी का ये जवाब होने वाला है? हरीश जी। नहीं आकांक्षा, ये विपक्ष के आरोप के मद्देनजर पार्टी कोई नीति नहीं बनाती, न हमारा नेतृत्व तो उस पर कोई नीति बनाता है। पार्टी की अपनी नीतियां हैं और पार्टी के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में कार्यकर्ता उस पर काम करते हैं। रहा सवाल प्रत्याशिता का, तो प्रत्याशिता तय होती है कि जो व्यक्ति जिसको प्रत्याशी बनाया जा रहा है उसकी समाज में वहां पकड़ कितनी है, कितनी लोकप्रियता है और वो पार्टी के को विजयश्री दिलाने में कितना सक्षम है। जी। ये कई फैक्टर होते हैं जिसके आधार पर प्रत्याशिता तय हो जाती है और कितना वो निष्ठावान है पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और विचारधारा के प्रति। और
पार्टी का जैसा कि संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है, उसके तहत पार्टी का किसी के साथ कोई परहेज नहीं है। अगर मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उन्हें भी टिकट देगी, उनको प्रतिनिधित्व देगी। और आदरणीय दानिश अंसारी जी इस आदरणीय योगी जी के मंत्रिमंडल में माननीय मंत्री हैं। इस तरह केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, शहनवाज साहब, कई लोग। लेकिन सर 2017 की अगर निकाय चुनाव की मैं बात करूं तो उस वक्त आपकी तरफ से मात्र 13 मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारे गए थे 2017 के निकाय चुनाव में। नहीं, ये जैसे जैसे क्रमशः लोग जुड़ते जाते हैं, पार्टी उसी के अनुरूप जो नेतृत्व विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ लोग जुड़ते जाते हैं, तो पार्टी उनको प्रतिनिधित्व देने में, चुनाव लड़ाने में, और उसी तरह से पार्टी भी निर्णय करती है। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। कीर्ति निधि पांडे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कीर्ति निधि जी, जो भरोसा पैदा करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है मुस्लिम वोटर्स के बीच बीजेपी की, ऐसा ना हो कि आपके लिए बड़ी चुनौती बन जाए ये आने वाले वक्त में? देखिए आकांक्षा जी, जो भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड रहा था, वो सिर्फ दिखाने के लिए मुसलमानों को टिकट दिए होंगे, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव एक मुस्लिम उम्मीदवार इनका चुनाव है। यही हम पार्लियामेंट का, राज्यसभा विधान परिषद में किसी एक व्यक्ति को भेजते, उसको अपने मंत्रिमंडल में रखते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। और बेहतर है मुस्लिम भी प्रदेश का नागरिक है, देश का नागरिक है, उसको अगर सारी राजनीतिक दलें प्रतिनिधित्व दे तो इसमें बुराई क्या है? उनको देना चाहिए। लेकिन जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड तमाम नेताओं के भाषणों का है, जो भाषण देते रहे। हम तो गोरखपुर में हमारे सांसद रहे पूज्य योगी जी, वो तो कहते थे हमारे बक्से में किसी मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। इस तरीके की तमाम बयानबाजियां इनके नेता करते रहे हैं। हरीश चंद्र जी दिखावा कर रहे हैं, कहते कुछ है करते कुछ और है। हरीश जी, अगर नहीं, देखिए, विपक्ष गुमराह करने का काम करता है, लेकिन जनता जनार्दन को ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। पूरी संवेदनशीलता के साथ आदरणीय योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के एक एक सम्मानित नागरिक को जो भी लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उनका सबका लाभ एक एक नागरिक को देने का काम किया। बिना भेदभाव की सरकार चलाई है, सभी नीतियों कार्यक्रमों का लाभ एक एक नागरिक को मिला है। इसलिए जो विपक्ष के मित्र हमारे जो बात कह रहे हैं उसका कोई वो तथ्यहीन बात है, उसका कोई आधार नहीं। हाँ, कीर्ति निधि, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, फिर नेक्स्ट मेहमान जो हमारे साथ है उनका मैं रुख करूंगी। मैंने तो आकांक्षा जी कहा ना कि हरीश जी को और भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आए, क्योंकि कल तक कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस विश्वास में माइनॉरिटी नहीं था, तब उनके समझ में आया हो कि माइनॉरिटी को भी इस विश्वास में रखा जाए, तो टिकट देने की पहल करें। मैं तो चाहता हूं टिकट दो, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़े, हम वो बढ़ाए। कांग्रेस पार्टी या जितनी पार्टियां जो % आबादी है उनको भी 80% के साथ समाहित करें, एकजुट रखें। हम तो चाहते, हमारा तो प्रयास बराबर है। नहीं, अब रखने की बात तो कर रहे हैं, अब कह तो रहे हैं कि बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने जा रहे हैं। की बात कौन लोग कर रहे थे? विधानसभा के चुनाव में 80 और 20 की बात कौन लोग कर रहे थे? हरीश जी के नेता कर रहे थे। तमाम बड़े चैनलों पर, आपके चैनल पर, तमाम बड़े चैनलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 80-20, 80-20, 80-20 की लड़ाई है। ठीक है, इस पर मैं अभी जवाब लूंगी। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।